आज मैं एक बेहद ज़रूरी संदेश जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवान और तमाम जितने भी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े कदावर नेता हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं, अपनी पार्टी के हैं, पीडीपी के हैं, और कोई भी जितने जम्मू के संगठन हैं या कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, दविंदर सिंह राणा, अजय शदोत्रा, और फिर उसके बाद सुरजीत सिंह सलाथिया जी, कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जी ए मीर, रमन भल्ला, रविंदर शर्मा जी, और आर एस चिब साहब, मूला राम जी, ताराचंद जी, और विक्रम मल्होत्रा, मंजीत सिंह जी, गुलचैन सिंह चाड़क साहब, लाल सिंह जी, भीम सिंह जी, और तमाम शिवसेना और जितने भी संगठन हैं जम्मू कश्मीर के, उनको यह संदेश भेज रहा था कि 5 अगस्त 2019 को मिशन स्टेटहुड का गठन हुआ था और हमसे हमारा राज्य का दर्जा हमसे छीन लिया, विशेष अधिकार छीन लिया, हमसे हमारा स्टेट सब्जेक्ट और डोगरा रियासत छीन ली गई। और इस समय मिशन स्टेटहुड सड़कों के ऊपर निकला और राज्य के दर्जे और की वापसी की मांग करी, और उसके साथ साथ अपने विशेष अधिकार और स्टेट सब्जेक्ट के बचाने के लिए और अपने डोगरों की पगड़ी और जम्मू कश्मीर राज्य के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खत्री, महाजन, ब्राह्मण, राजपूत, चिनाव वैली, पीर पंजाल, गुज्जर, बकरवालों की पगड़ी को बचाने के लिए, राज्य के दर्जे के लिए हम सड़कों के ऊपर भूख हड़तालें भी की। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि आज ये तमाम नेता जिनके मैंने नाम लिए हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद और तमाम संगठनों के लोग, ये राज्य के दर्जे की वापसी की मांग को लेकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। और जो अपील मैंने 26 अक्टूबर जब लैंड एक्ट ला करके हमारे रियासत का इतिहास बदल दिया था, तो उस समय मैंने ये अपील की थी इन्हीं नेताओं को, और आज खुशी की बात यह है कि ये समर्थन और उनकी आवाज राज्य के दर्जे की मांग बुलंद हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा मिशन स्टेटहुड का रोड मैप जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा करना चाहता है और नए नक्शे में पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान को एक साथ लाना चाहता है, वो बिल्कुल सही है। इसलिए मैं इन तमाम नेताओं को, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, सोनिया गांधी, जी ए मीर और अल्ताफ बुखारी साहब, डॉक्टर करण सिंह जी, सैफुद्दीन सोज साहब, अब सबको एक साथ एक मंच के ऊपर आने पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और हमें राज्य का दर्जा उतना ही लेना वापस मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केंद्र की सरकार जो है वो हम पे काले काले कड़े कानून थोप रही है, जिससे रास्ता वापसी का बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही नहीं, ये तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, अपनी पार्टी, डोगरा सम्मान संगठन और जितने भी शिवसेना, पैंथर्स पार्टी का समर्थन तो मुझे आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बात मैं आज आपको बता रहा हूं कि बहुत से बीजेपी के कदावर नेता जिनसे मैंने बात की, और वो भी मेरी मांग के साथ हमारे इस मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के साथ समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वह जब तक उनके केंद्र से कोई इशारा नहीं आएगा वो बात नहीं कर सकते, इसलिए वो इमोशनली हमारे साथ हैं। और मैं ये चाहूंगा कि वो अगर धरती पुत्र जम्मू कश्मीर के हैं तो वो हमारे इस मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर, मंच के ऊपर तमाम राजनीतिक दल इकट्ठे होकर के आ जाएं, नहीं तो बहुत मुश्किल से हमें ये राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। और साथ में हमारे बेरोजगार नौजवानों की मुश्किलें बढ़ती चले जाएंगे। 30 लाख तक बेरोजगारी का आंकड़ा पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर की नीलामी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, MOU साइन करके रेत, बजरी, दरिया, समंदर, पहाड़ और दरिया, नहरें, रेत, बजरी सब बेच रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और बाहर के पूंजीपतियों को और बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां दी जा रही हैं, डोमिसाइल के माध्यम से, लैंड एक्ट, लैंड लॉस के माध्यम से, इसलिए कि पहले बहुत देर हो जाए और राज्य का दर्जा हमें पाने के लिए मुश्किल हो जाए। मैं तमाम हाथ जोड़ करके इन तमाम जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम, नौजवानों को मिशन स्टेटहुड को शामिल होने और इसमें ज्वाइन करने का और इसको सहयोग करने का प्रण उठाएं। और साथ ही मैं फिर से इन्हीं तमाम नेताओं को एक विनम्र प्रार्थना, निवेदन और पैगाम भेज रहा हूं
कि आप एक साथ एक मंच के ऊपर हो जाए, नहीं तो आपका राज्य का दर्जा आपसे बहुत दूर चला जाएगा और इसे वापस लाना आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केंद्र की जो नीतियां हैं, अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में लोगों ने राज्य के दर्जे की वापसी को लेकर के और विशेष अधिकार और जम्मू कश्मीर का इतिहास बचाने के लिए वोटिंग की, लेकिन वहां भी खरीद फरोख्त चल रही है, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। इससे गलत संदेश जाएगा। मैं केंद्र में बैठे हुए लोगों को, सरकार को कहूंगा कि हॉर्स ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में चेयरमैन बनाने के लिए मत कीजिए, वरना कहीं वही हाल ना हो जाए कि जब आपने पीडीपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था तो रियासत का बेड़ा गर्क हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के में आप मनी मसल और पैसे का उपयोग करके हॉर्स ट्रेडिंग तो कर लें, लेकिन लोगों से दूर हो जाए। और आखिर में जय हिंद, जय भारत, एक साथ तमाम नेताओं को जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं इकट्ठे हो जाए एक मंच के ऊपर। और मैं ये चाहूंगा कि जो जो भी इस वीडियो को देखे इसको इतना वायरल कर दे ताकि ये बड़े बड़े कदावर नेताओं के कानों तक पहुंचे और वो भी उनकी जिम्मेवारी लगाइए, उनको खींच के लाइए। उन्होंने इस रियासत के ऊपर हुक्मरानी की है, इस रियासत का उनको कर्ज चुकाना है। और अब धरती पुत्र सुनील डिंपल सबसे आगे रहेगा जब तक उसके जिस्म में खून की आखिरी बूंद है और आखिरी सांस चल रही है। राज्य का दर्जा वापस लेकर के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।